जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज ज़िले की लड़ाई कई वर्षों से चल रही है और लगभग 10 वर्षों से लड़ने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों ने भी उस बात की लड़ाई लड़ी और कुछ नेताओं ने भी इस बात को उठाया। जब हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उनकी मंशा थी कि मऊगंज जिला बने। उन्होंने बनाते बनाते जिला कुछ ऐसी अड़चनें आई जिसके कारण रुक गया, लेकिन अनवरत उस बात के लिए बात उठती रही। लेकिन 10 साल पूर्व हमारे निगाह में ये बात आई, हमारे साथी मऊगंज क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बात की हमें भी पिंच करने लगी कि आपको ज़िले की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमने अपना पहला आंदोलन मऊगंज में किया ज़िले के लिए। इसके बाद 4-4, 5-5 जेल भरो आंदोलन किया। अब पूरे ताकत से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम ये आया कि 2000 अभी हाल ही 21 में एक बड़ा आंदोलन, शायद आप सब जानते हैं, मीडिया ने भी इस बात को छापा था, अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि करी थी कि 50,000 लोगों ने मेरे साथ अंतिम गिरफ्तारी दी और उसमें हमने 6 महीने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शिवराज सरकार 6 महीने के अंदर जिला नहीं घोषित करेगी तो हम अपनी सीमा बना लेंगे, उसकी लड़ाई तगड़े से लड़ेंगे। ये सब तमाम बातें हुई, लेकिन बीच में चुनाव भी आए पंचायती, 6 महीने उसमें डिले हुआ। और उसके पहले जब मैं विधायक हुआ करता था उस टाइम जनदर्शन यात्रा शिवराज सिंह की लगी थी और मऊगंज में 230 सीटों में मऊगंज में भी थी, लेकिन 3 बार शिवराज जी का कार्यक्रम कैंसिल हुआ और उसमें तात्कालिक कलेक्टर प्रीति मैथिली ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होने दीजिए, उनका 230 सीटों में होना है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो आएंगे तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 बार कार्यक्रम कैंसिल हुआ और वो नहीं आए। और अभी जब 2021 में 50,000 जनता जनार्दन की गिरफ्तारी हुई और 6 महीने का अल्टीमेटम दिया गया, उस 50,000 जन आंदोलन को देख करके शिवराज सरकार को झुकना पड़ा और जब वो आए मऊगंज तो उन्हें जिले की घोषणा करनी पड़ी। आप सबको मालूम हो कि 6 महीने पहले यहीं कार्यक्रम था और उन्होंने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और उसी तारतम्य में 15 अगस्त को झंडा फहराया भी गया। और लोगों ने पूछा था कि अगर बाई द वे 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया जाएगा या फहराया जाएगा तो उसके बाद की आपकी क्या प्लानिंग है। तो मैंने ये बात कही थी कि अगर झंडा नहीं फहराया जाएगा तो हम 16 अगस्त को अगस्त क्रांति करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा और जिले की घोषणा करनी पड़ेगी। अब अगर 15 अगस्त को झंडा इज्जत सम्मान के साथ फहराया जाता है तो हम 50,000 जनता जनार्दन और जो भी छोटे मोटे संगठन, थोड़ी बहुत भी, आप सब भी जितने लोगों ने सहयोग गाहे बगाहे मऊगंज जिला बनने में करा है, आप सबका स्वागत सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 22 तारीख को मऊगंज के उसी ऐतिहासिक जनपद ग्राउंड में रखा गया है और उसी में सभी संघर्ष करने वाले सभी साथियों का उसमें जो है सम्मान समारोह किया जाएगा। और मैं आप सबको भी उसमें आमंत्रित करता हूं, तहे दिल से आप सब आएँ। भले आप लोगों का जिला रीवा हो गया और हमारे नए पत्रकार साथियों का जिला मऊगंज हो गया, लेकिन इसके बावजूद उस कार्यक्रम में मैं आप सबको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जिस तरीके से आज जो है तो मऊगंज में पत्रकार वार्ता के लिए आए मेरे आमंत्रण पर, उसी तरीके से आप सब 22 तारीख को सहृदय से आमंत्रित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप सब आएंगे। और इसके अलावा भी उस कार्यक्रम के बाद ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा। हमारे क्षेत्र में अभी तमाम तरह की समस्याएं बनी हैं। सिर्फ जिला बन जाने से अभी मकसद पूरा नहीं हो सकता। अभी तो जब तक युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब यहाँ पर कोयला आएगा। कोयला तब आएगा जब रीवा मिर्जापुर रेल लाइन आएगी, इसलिए लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो ऐसे मुद्दे, बाढ़ सागर का पानी हमारा मिशन अधूरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे किसानों के लिए भी कुछ खास नहीं हो पाया है।
किसानों के लिए मुद्दा और इन सब तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे और ज्ञापन देंगे और लड़ाई लड़ेंगे कि ताकि हमारा मऊगंज क्षेत्र आने वाले समय में एक समृद्ध मऊगंज के रूप में हो। यही हम सबका मकसद है, यही आप सबके बुलाने का मकसद है। आप सब आए, इसके लिए आप सबका सही तरह से धन्यवाद। मिर्जापुर रेल लाइन, बाढ़ सागर का पानी, किसानों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। 100 ट्रांसफार्मर जले हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी ने 100 रुपये बिजली का बिल किया था, इस समय 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध मऊगंज की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सारी बातें आप लगातार मऊगंज को जिला बनाने के आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो बीजेपी ने आपसे छीन लिया है। तो क्या आपको लगता है कि जो 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिले? यहाँ की स्थानीय जनभावनाएं क्या है? देखिए, ऐसा ये बात तो आपको घूम करके देखना चाहिए कि क्या है जनभावना, क्या है जनभावनाओं को देख करके तो जिला उनको घोषित करना पड़ा। रही बात चुनाव, हम जितने कार्यक्रम करते हैं चुनाव का मकसद लेकर के हम कभी नहीं करते। हमको ये लगता है कि अगर हमारे क्षेत्र की आवश्यकता है, आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ त्योथर से मऊगंज के लिए एक चौरा घाट का रास्ता था। जब मैं विधायक था उसको मंजूर कराया। सिविल अस्पताल, स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, सिविल अस्पताल मैंने अपने रिजीम में मंजूर कराया। जिले की लड़ाई लड़ता था। जब मुझे ये लगता है इस चीज़ की नितांत आवश्यकता है, उस बात की मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वोट अलग है, राजनीति अलग है, चुनाव अलग है। अब मैं समझता हूँ कि मऊगंज की जनता जनार्दन इस बात को समझती है और 50,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी, कोई ऐसा वैसा नहीं। तो मेरा अकेले का वो नहीं है कि नहीं मैं अकेले जिला के लिए लड़ाई लड़ा। 50,000 लोगों ने तो मेरे साथ अकेले लड़ा, उनके कारण जिला बना। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मऊगंज को जिला बनाने में काफ़ी प्रयास रहा आपका, लगातार आप लड़ते रहे, जन समर्थन भी आपको काफ़ी मिला, लेकिन आप किस तरह की चुनौती के रूप में, मतलब जो आगामी चुनाव होगा उसमें किस तरह की चुनौती आपके सामने होगी? देखिए, हम चुनाव को चुनौती मानते हैं। ये मऊगंज की जनता को जो अच्छा लगेगा वो कर। हमारा जो काम है, जो मुझे दिखता है, अगर मैं लगभग 28 सालों से मऊगंज क्षेत्र में रह करके, जब से मैं कॉलेज से निकला रह करके संघर्ष कर रहा हूँ। आम जन के लिए हर मुद्दे पर खड़ा हूँ, गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, जो भी हो, ज़रूरत जिसने समझी उसके लिए मैं खड़ा हूँ। अपने क्षेत्र की तमाम जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन मुद्दों के लिए खड़ा हूँ। तो मैं उनको सारी चीज़ चुनौती मानता हूँ। छोटा सा छोटी बात के लिए उसको भी चुनौती मान करके लेता हूँ, बड़ी से बड़ी बात के लिए चुनौती मानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जनसेवा में के रूप में आया और जनसेवा के रूप में हूँ, आगे भी जनसेवा मेरी चुनौती है। अब जो चुनाव होने वाला 2000 सांसद जी, आप तो आप सांसद हो गए हैं। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात आप जरूर करिएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में उस टाइम कहा था, लगभग लोग जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का सपना 50 साल देखने के बराबर है। इसके बारे में आप लोग बिल्कुल बात मत करिए और आप लोग छोटे मोटे जो काम है इसी से अपना काम चलाइए। मैं तो जो उन्होंने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया था, कहिए तो कर दूं, चारा छोलो भैंस पालो, ये तक भी उन्होंने बोला था, पर कहना नहीं चाहता। हमारे आदरणीय है, सांसद है, रीवा जिले की जनता ने उन्हें बनाया है, बशर्ते ये शब्द उनके थे। फिर जब ये 670 करोड़ का आया तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंदर अंदर लगा। ये शब्द उनके थे, मेरे नहीं। अब और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात इस मुद्दे पर जब आप चाहें। मऊगंज को जिला बनाए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिला भी बन चुका है। विंध्य प्रदेश की मांग पिछले कई अरसे से की जा रही है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि ये विचार की बात, अब तो जिले का काम लगभग पूरा के बराबर है। अब स्वाभाविक है कि हमको भी तो कुछ बड़ा काम करने का अवसर आगे चाहिए, समझ गए आप ना। अब हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे संगठन लगे हुए हैं। जिस तरीके से पूरे ताकत से जिला की लड़ा और जिला लिया, हो सकता है भविष्य में विंध्य तो हमारा 1956 का अस्तित्व है, 1956 का अस्तित्व है, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नहीं तो कल उसे भी ले लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्या, विंध्य प्रदेश के हम निवासी हैं, 1956 में विंध्य था, रीवा हमारी राजधानी थी, वो तो हमें लेना ही चाहिए। अब आने वाले समय में देखिए, हम कोई मुद्दा उठाते हैं 10 साल में मिलता है। 2010 में
11 में इसी मऊगंज जनपद प्रांगण में मैंने जो है तो जिले की बात उठाई थी। 2022 में जिला बना, 2023 में 11 साल। चलिए आप बिंद की बात किए हैं, आगे देखेंगे कितने साल लगते हैं। देखिए क्या श्रेय लेता रहेंगे, हमें श्रेय नहीं चाहिए। वो तो लोकार्पण करने पहुंच जाते हैं, उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, चौरा घाट करने से उनको तो श्रेय लेना चाहिए। जितने यात्री प्रतीक्षालय लगे हैं उनका श्रेय लेना चाहिए। जितने मऊगंज क्षेत्र में चले जाइए, चारों तरफ यात्री पर, उनमें कहीं झंडे नहीं लगे, पता नहीं क्यों, उसमें भी झंडे लगने, उसका श्रेय लेना चाहिए कि इस समय मऊगंज यात्री प्रतीक्षालय से भरमार। अधिसूचना लगने के 2 दिन पहले हमने उसका उद्घाटन किया और काम भी शुरू हुआ, काम संचालित भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से आप जानते हैं चुनाव हुआ, फिर नए विधायक जी आए। अब इस समय आप जानते हैं पूरे प्रदेश में 50% कमीशन खोरी का विषय चल रहा है हर जगह, सारे ठेकेदार भाग जाते हैं। ये स्थितियाँ बनी जिसके कारण अभी तक काम अटका हुआ है। आप देख लो सिविल अस्पताल की क्या हालत है, आधी अधूरी इसी तरह से पड़ी है। लोकार्पण की होड़ लगी, उसी तरीके से आपके चौरा घाट की बात हो गई। एवं की मांग, राष्ट्र की मांग को लेकर के वो काम रुका हुआ, इस विषय में आपने मुद्दा क्या उठाया, क्या उठाएंगे? देखिए क्या है कि हमारे मुद्दे तो सदैव उठते हैं भाई। जब हमने कहा कि चौरा घाट पर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें हमको करनी पड़ेगी आपसे। चौरा घाट में हमने 3 बार जब प्रयास किया तब चौरा घाट के लिए 17 करोड़ रुपए मिले, काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को जानबूझ करके रुकवाया गया। और जब रुकवाया गया, क्यों रुकवाया गया? बोले कि पैसा तो भले मिल गया फॉरेस्ट की ज़मीन का, लेकिन ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, इसलिए काम रुका। फिर जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार बनी, उसमें हमने जो है तो ज़मीन भी दिलाई, ज़मीन मिला, फिर काम शुरू हुआ। लेकिन इतने दिन हो गए कि ठेकेदार उसमें पैसे के लिए रस गए। अब वहाँ पे अब आप समझ रहे हैं आगे, हमने 50% पहले बोल दिया, उसी का झगड़ा हर जगह चल रहा है। इसीलिए देखिए ऐसा है, अकेले कोई व्यक्ति होता तो मैं उनसे मनसा पूछ लेता कि आपकी मनसा क्या है। हम ये जानते हैं कि 50,000 लोगों ने लास्ट में मेरे साथ गिरफ्तारी दिया। इसके पहले और भी जेल भरो आंदोलन, और ये भी मऊगंज की जनता जानती है कि शिवराज सरकार ने मजबूरी में जिला बनाया, कोई अपनी इच्छा से नहीं बनाया। शिवराज का बस चले तो सारा तो ही भोपाल से चलाएं, वो तो सिर्फ भोपाल से चलाना चाहते। बिरसा का आदमी क्यों आएगा यहाँ पर, क्यों आना चाहेगा जहाँ सच्चाई है? ये तो मऊगंज वासियों ने सब लड़ करके लिया है। क्या आप मानते हैं कि मऊगंज जिला बन गया है, सारे का अभी विभागीय काम तो नहीं से? देखिए ऐसा कि हम ये नहीं कहते कि एक दिन में सारे काम यहाँ से होंगे, ये समझने का विषय है। हम कहते हैं महीना, 15 दिन, 2 महीने में व्यवस्थाएं होंगी और हो जाएंगी, इतना हमें भी समझ नहीं। इस कार्यक्रम में बड़े नेता भी शामिल होंगे कांग्रेस के, और किन लोगों को जगह मिलेगी इस आपके सम्मान समारोह? देखिए हमारे सम्मान समारोह में एक्चुअली में 22 तारीख कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का कार्यक्रम लगा हुआ है आपके सागर में, उनका कार्यक्रम पहले लगा हुआ था, अचानक से फिर किसी कारण बस कैंसिल हुआ था, फिर 22 को लग गया। लेकिन फिर भी हमारे बीच में हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हम सबके आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, और जिले के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। राजमणि पटेल जो हमारे राज्यसभा सांसद वो रहेंगे, और भी देखेंगे फिर आगे। सर वर्तमान विधायक यही मैंने बताया, मैं यहाँ का किसान पीड़ित हूँ, यहाँ का किसान पीड़ित है, उसे तो बाढ़ सागर का पानी मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान में किसानों को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, खाद चाहिए। और कमलनाथ जी की सरकार जब बनी थी तो उन्होंने 27 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी करी थी और 100 रुपये बिजली का बिल दिया था, समझ गया। तो हमारा ये कहना है कि सर्वप्रथम तो किसानों के लिए शिक्षा का स्तर पूरी तरह से चौपट हो गया। दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिक्षा गारंटी की स्कूल कोलों और मजड़ों में खोली थी, लेकिन दुर्भाग्य से सारी स्कूलें तोड़ दी गई। शिक्षा का स्तर बुरी तरह से चौपट हो चुका है। और तीसरा, आप समझे युवाओं को रोजगार, मैं 4 बार यहीं पर बोल चुका कि युवाओं को रोजगार तब मिलेगा जब हमारा रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सफल होगा, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सब हम सबके मुद्दे होंगे। और तहसील तो मऊगंज भी रहेगी क्या? मऊगंज तहसील समाप्त हो जाएगी क्या? 3 तहसील में ला करके तो जिले हैं। आपकी नई गढ़ी तहसील है, आपकी जो है तो मऊगंज तहसील है, आपकी हनुमान तहसील। कोई मुद्दा नहीं है कि तहसील है तो वहाँ कार्यालय मुद्दा करना है, केवल एक जगह सीमित कर रहे हैं, वो एक जगह मार्च की पारी के क्या है? स्वाभाविक है। क्या जिला बनाना चाहता था क्या शासन प्रशासन क्या जिला बनाना चाहता था? अगर जनता जनार्दन का दबाव नहीं होता तो जिला नहीं बनता। उसी तरीके से जनता जनार्दन का दबाव रहेगा तो 40% कार्यालय हनुमाना को देना पड़ेगा, 60% मऊगंज में रखना पड़ेगा। ये मुद्दा आपका रहेगा? ये मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्थाएं वो तो करनी पड़ेगी।
अन्ना जी अगर नहीं करते हम आए थे मऊगन घोषणा किया कि अब बाद से जिला बना दिया, शपथ दिलाई यहाँ के लोगों को, कहा कि हम तो जिला बना रहे हैं, लेकिन तुम सब भी शपथ खाओ कि भारतीय जनता पार्टी। कहा कि उमरिया आप देख रहे हैं, यहीं से देखिए, यहाँ से 130 किलोमीटर दूर, यहाँ से अनूपपुर, हमने दोनों जिले देखे, वो भी मऊगंज की स्थिति में, लेकिन वहाँ रीवा मिर्जा वहाँ रेलवे लाइन, जब कोयला जाता है 25 तरह के रोजगार उपलब्ध। यहाँ देश से लेकर के प्रदेश तक, मोदी से लेकर के शिवराज तक सरकार, सांसद से लेकर के विधायक तक सरकार चाहते तो रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मंजूरी हो जाती है बात की नहीं, केंद्र सरकार, लेकिन वो नहीं, जो मेन जरूरी चीज़ थी। अब हम लोग इन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब जाकर के रोजगार मिल पाएगा। रोजगार तभी मिल पाएगा जब यहाँ कोयला आएगा। जब कोयला आएगा तो सारी चीज़ें रोजगार के लिए कुछ न कुछ नया अवसर आए।